जी रिकॉर्डिंग। सो मोहम्मद रफ़ी, माय नेम इज़ मोहम्मद रफ़ी। और आज हम बात कर रहे हैं म्यूजिक गैलेक्सी, ब्लॉकचेन और उसके अदर्स प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले ये समझ लें कि ये कोई मनी रोटेशन, मनी गेम या एक फर्जी आरओआई या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, या आप इसको एक मीटिंग में समझ लेंगे। ये रियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है और मल्टीपल कंपनीज और इकोसिस्टम के साथ जुड़ के एक ब्लॉकचेन बना है जिसका नाम है म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन। इसको समझने के लिए कम से कम एक वीक तक आप डेली मीटिंग में आएंगे, और उसके अलावा आप पर्सनली यूट्यूब के ऊपर और गूगल और चैट जीपीटी पे चीज़ों को सर्च करेंगे। ये एक रियल ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर एक्सेसिबल ब्लॉकचेन है जिसका नाम है मोज़ेक ब्लॉकचेन। अब इसकी डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। और इस प्रोजेक्ट के साथ हमें तकरीबन 4 साल हो गए, और ये चौथा प्रोजेक्ट हम इनका कर रहे हैं। इसके अंदर पीओएस और डीपीओएस के वैलिडेटर हैं। पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक, डीपीओएस डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। एक लाइन में मैं बात करूं, कोई कंपनी आपको इनवाइट करती है तो आप उससे बताएं कि प्रूफ ऑफ स्टेक दें, कमानी कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम का आप प्रूफ दें, तो इसको पीओएस और डीपीओएस में भी आता है ये भी। और यहाँ पे कंपनी जो आपको डैशबोर्ड दे रही है उसके ऊपर आप ईच एंड एवरीथिंग खुद से मैनेज भी कर सकते हैं। और ना कि सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया और कंपनी से जो आपको इनकम आ रही है वो कैसे आ रही है और कहाँ से आ रही है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है। लिमिटेशन है, बहुत लिमिटेड कंपनीज है वर्ल्ड के अंदर जो इस चीज़ को यानी पीओएस देते हैं। वॉलिडेटर डेफिनेटली एक नया नाम है मार्केट में, 99% लोगों को नहीं पता। अगर ये पता होता तो सोलाना, बाइनांस, अथीरियम, पॉलीगॉन और पोल्का डॉट जैसे प्लेटफॉर्म के वॉलिडेटर्स होल्डर भी पाए जाते हैं। सो मोस्टली लीडर आसान चीज चाहते हैं, और मोस्टली लीडर जो है वो प्रमोशन और ऑफर्स चाहते हैं। ये दोनों चीजें पॉन्जी स्कीम, मनी गेम या मनी रोटेशन के अंदर होती हैं। तो ये प्रोजेक्ट टोटली जो है डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अब इसकी प्रोडक्ट जो है, मेन प्रोडक्ट वो वैलिडेटर है। किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर, या आप ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से कमाना चाहते हैं, तो सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट वैलिडेटर के ऊपर होती है, जो कि लाइफ टाइम आपको पासिव इनकम देता है। आगे हम चल के उसको डिस्कस करते हैं। वैलिडेटर्स हैं, कॉपी ट्रेड प्लेटफॉर्म है। ये इनकी अपनी एक्सचेंज है, जो फर्स्ट एक्सचेंज है वर्ल्ड की हॉरिजॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई हॉरिजॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसके ऊपर बाइनांस भी काम कर रहा है। और ये इसको डिस्प्ले भी कर चुके हैं और उसके ऊपर ये रिवॉर्ड भी ले चुके हैं। ये कॉपी ट्रेड एक्सचेंज है, इसमें किसी का लॉस नहीं होता है, स्पॉट ट्रेडिंग होती है, आपका एसेट आपके कंट्रोल में रहता है, और ये डी ऐप से, डिसेंट्रलाइज वॉलेट से कंट्रोल होती है। सो एएमएम एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज्ड एआई हॉरिजॉन, ये प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट है, आने जा रहा है। और बाकी चीज़ें जो है वो डेवलप होके डिलीवर हो चुकी हैं। स्मार्ट चेन ऑप्टिमाइज फॉर द डैफी, ये भी डिलीवर हो चुका है। मोजिक ओएस ये भी डिलीवर हो चुका है। अब करंट हम काम कर रहे हैं म्यूजिक हाईवे के ऊपर। मैं आगे चल के उसकी डिटेल आपको देता हूँ, बट जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई ट्रेडिंग एमएलएम बैनरी आरओआई 1 to 6% टाइप के प्रोजेक्ट नहीं है, या टोकन बेस्ड सेलिंग विद एमएलएम। कोई भी टोकन या कॉइन एमएलएम के साथ सेल नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज तक कोई भी प्रोजेक्ट इस कंडीशन के ऊपर मार्केट में आया है तो वो फ्लॉप ही हुआ है। यानी जिस टोकन या कॉइन की यूजेबिलिटी एमएलएम हो और यूजेबिलिटी ना हो, वो फ्लॉप रहा है। और माइनिंग बेस्ड, यहाँ पे कोई माइनिंग नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डी ऐप के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। सेलिंग द शेयर, मिंटिंग और नूड बेस और डिफरेंट प्रोजेक्ट आपको बोलते हैं यार हम नूड हैं, बेसिकली वो नूड होते नहीं। ग्रीन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताया जाता है, आप काम करें, स्टेकिंग रिवार्ड। तो ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ये रियल ब्लॉकचेन है, एक प्रॉपर फुली ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर वैलिडेटर है, स्टेकिंग लाइफ टाइम के लिए आपकी पासिव इनकम है। बेसिकली वैलिडेटर क्या है? एक मिनी सर्वर होता है, और ये आपके ब्लॉक्स को वैलिडेट करता है और ट्रांजैक्शन को भी वैलिडेट करता है। और ये एक मिनी सर्वर के तौर पे काम करता है और आपको लाइफ टाइम की पासिव इनकम जनरेट करके देता है। इंटरनली कैसे काम करता है? बाइनांस के ऊपर जो हम ट्रांजैक्शन लगाते हैं, वो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर के पास जाती है, वैलिडेटर उसे वेरीफाइड करता है, जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उन्हें रोक देता है।
जो रियल होती है उन्हें आगे भेज देता है। उस ट्रांजैक्शन के साथ जो गैस फीस या ट्रांजैक्शन फीस होती है वो वैलिडेटर के पास जाती है। और ये सबसे रियल जनरेशन है और ये प्रोसेस लाइफ टाइम का रहता है। ब्लॉकचेन में सबसे रियल इन्वेस्टमेंट वैलिडेटर होती है। एक ब्लॉकचेन के जो पिलर होते हैं वो वैलिडेटर होते हैं। जो रियल ब्लॉकचेन है, जो सिक्योर और वेरीफाइड और ट्रांसपेरेंट होता है, या इकोसिस्टम से अलग शुदा होता है, तो वो वैलिडेटर के बगैर परफॉर्म नहीं कर सकता मार्केट के अंदर। अब इसकी क्वांटिटी होती है कि कितने वैलिडेटर्स। 2800 हैं, 2700 हैं सॉरी, मोज़ेक के वैलिडेटर्स। और इसी तरह बाइनांस के 54 हैं, सोलाना के 6000 हैं, और अथीरियम के 6 मिलियन हैं, सॉरी 2 मिलियन हैं। तो इस तरह हर ब्लॉकचेन की क्वांटिटी होती है, वैलिडेटर की तादाद होती है। जितने जितने ज़्यादा वैलिडेटर्स होते हैं, जितना ज़्यादा यूज़र होता है, इतना ज़्यादा सिक्योर होता है आपका ब्लॉकचेन। एक हैकर एक वक्त में एक सर्वर को हैक कर सकता है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैकिंग इसलिए नहीं होती है जो वैलिडेटर के साथ होती है। वैलिडेटर मल्टीपल सर्वर होते हैं, एक हैकर एक को हैक कर सकता है, मल्टीपल सर्वर को हैक नहीं कर सकता। सो वैलिडेटर मल्टीपल सर्वर होते हैं। अदरवाइज वैलिडेटर के बगैर ब्लॉकचेन हैक हो सकता है। कंपनी फ्री लॉन्चिंग में 6 रिवार्ड ले चुकी है, और क्योंकि अभी कंपनी जो है वो लॉन्च हो चुकी है, सो आगे चल के मैं उसकी डिटेल देता हूँ। वैलिडेटर की एक और पावर मैं आपको बताता हूँ। बाइनांस 2021 में 16 से 17 सेंट के ऊपर था, और जब इसने ब्लॉकचेन के ऊपर अपने वैलिडेटर लॉन्च किए तो पहले ही साल में $600 को इसने टच किया। अब जब इसने $600 को टच किया, उसके बाद कभी भी $200 से नीचे नहीं गुजरा गया। $200 पे एक लाइन खिंच गई। मार्केट के अंदर जो सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन होता है या कॉइन होता है वो वैलिडेटर बेस्ड ब्लॉकचेन का कॉइन होता है। क्यों? बाइनांस का वैलिडेटर ऑन करने के लिए 10,000 BNB आपको चाहिए, अथीरियम के लिए 32 अथीरियम, इस तरह सोलाना और पोल्का डॉट के लिए बहुत बड़ा डॉट चाहिए आपको। अब ये क्वाइन आपको लेके लाइफ टाइम के लिए वैलिडेटर के ऊपर लॉक करना होता है, जिससे आपका वैलिडेटर ऑन होता है और लाइफ टाइम आपको इनकम जनरेट करके देता है। अब लेट सपोज 10,000 BNB चाहिए एक वैलिडेटर को लाजमी, इससे ऊपर जो है वो लगे। तो जितने भी वैलिडेटर हैं आप मल्टीपल करके देख लें कि कितना BNB वहां पे लॉक हो गया। इसी तरह थीरियम का आप देख सकते हैं। अब मार्केट अप जाती है, डाउन जाती है, ये क्वाइन कभी भी सेल नहीं होता, ये लॉक रहता है वैलिडेटर के ऊपर लाइफ टाइम के लिए। प्राइस की अगर बात करें, म्यूजिक की प्राइस क्यों ज्यादा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है क्योंकि म्यूजिक बाइनांस से 50% हाफ पे है इसकी करंट सप्लाई, बाइनांस की इससे डबल है। और बाइनांस के बाद 54 वैलिडेटर हैं, और बाइनांस इथीरियम के ऊपर है। और जबकि मोज़ेक इंडिपेंडेंस ब्लॉकचेन है, जो सिक्योरिटी वेरीफाइड जो है पोल्का डॉट से है। और इसके वैलिडेटर 2700 हैं, बाइनांस के 54 है। सब मोर देन पावरफुल ब्लॉकचेन कंपेयर टू बाइनांस। सो ये आप देख सकते हैं कि $200 पे एक लाइन बनी बाइनांस की, BNB की, उसके बाद इससे नीचे नहीं गया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोज़ेक की प्राइस इससे ज्यादा। मोज़ेक एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन जो कि कनेक्ट हैं पोल्का के ऊपर, और पोल्का की उन्हीं ब्रिजिंग सिस्टम को यूटिलाइज करते हुए एक ब्लॉकचेन आता है मार्केट में जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन कहलाता है, जिसका नाम है म्यूजिक गैलेक्सी। इट्स द फर्स्ट ब्लॉकचेन इन द वर्ल्ड जो कि इतनी ज्यादा इंट्रो इंट्रोपरेबिलिटी के साथ जो है वो मार्केट में है, और बहुत ज्यादा सिक्योर भी है। मैं बताया मीटिंग में, ये अदर ब्लॉकचेन हैं और उनके वैलिडेटर हैं और उनकी डिफरेंट कैलकुलेशन है, जिसमें पोल्का जो है 11.62% जो है वो पे कर रहा है ROI। नेटवर्किंग की साइड पे आते हैं। कोई शख्स 5 लोगों को इनवाइट करता है, और नेक्स्ट वीक में उनके 5, और फिर उनके 5 और उनके 5, इस तरह 5 वीक के अंदर उसकी तकरीबन 4,000 लोगों की टीम बन जाती है। और 4,000 लोगों के ऊपर एक वैलिडेटर और एक वैलिडेटर प्रो, और $30,000 कार के लिए, और $10,000 उसका रिवार्ड बन जाता है। TKR में बात करें तो 2.5 करोड़ अर्न कर लेता है, और वैलिडेटर के ऊपर जो लाइफ टाइम की इनकम है वो अलग से। तो कोई भी नेटवर्कर जिसने कभी भी काम ना किया हो वो इसके साथ वर्क करके एक अच्छी जो है वो इनकम हासिल कर सकता है। अब हम आते हैं हाईवे के ऊपर।
ये चौथा प्रोजेक्ट है इनका जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर मैं विजिट करवाता हूँ कि इनका जो ब्लॉकचेन है वो भी लाइव है। सो हाईवे क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि म्यूजिक गैलेक्सी एक ब्लॉकचेन है, और उस ब्लॉकचेन के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और जिसके ऊपर म्यूजिक हाईवे प्रोजेक्ट करंट जो है अंडर डेवलपमेंट है, अंडर वर्किंग है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और म्यूजिक ब्लॉकचेन की जितनी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है वो नोवालस प्राइम के ऊपर हो रही है। इट्स अ मार्केटिंग टूल। इसके ऊपर कोई क्वाइन बाय सेलिंग आप कुछ भी और नहीं कर सकते, सिर्फ मार्केटिंग के लिए नोवालस प्राइम। सो ये मल्टीपल कंपनी जो है वो मिलके काम कर रही है। सो बेसिकली हाईवे रिले क्या है? एक डिसेंट्रलाइज रिले है, फर्स्ट डिसेंट्रलाइज रिले इन द वर्ल्ड, जो सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ काम करेगा, आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट यानी डी ऐप के ऊपर। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एक्सचेंजेस लाइक पिंक एक स्वैप, यूनिस्वैप, दो बड़ी एक्सचेंजेस हैं, एक अथीरियम के ऊपर एक बाइनांस के ऊपर, जिनका तकरीबन 3 to 6 बिलियन टर्न है। सो होता क्या है कि मल्टीपल रिले वर्ल्ड के अंदर काम कर रही हैं, दे आर सेंट्रलाइज रिले। और सेंट्रलाइज रिले को जब यूज किया जाता है डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ, तो 40% अमाउंट जो है वो लॉस हो रही होती है। कुछ हैकर उठा लेते हैं, कुछ ब्लॉकचेन के अंदर ही स्टक हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, म्यूजिक नोवालस प्राइम जो कि मार्केटिंग कर रहा है म्यूजिक अल्फा, म्यूजिक चेन, हाईवे, म्यूजिक लॉन्च पैड, म्यूजिक हॉरिज़ॉन, ये सारी चीजें यहीं पे जो है वो सेल होती है। 2025 का बेस्ट ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड जो है म्यूजिक गैलेक्सी को मिल चुका है। काम कैसे करेगा हाईवे रिले? बेसिकली ये पारा चेन 1 2 3 के साथ काम करता है, और पारा चेन जो टेक्नोलॉजी है ये पोल्का की टेक्नोलॉजी है। पारा चेन वाइब टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ पोल्का के पास है, और सबसे यूनिक है। वर्ल्ड में किसी कंट्री के इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं करता। इसका इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट आता है पारा चेन के ऊपर, उसका डेटा सिक्योर रहता है। हर कंट्री का डेटा उस कंट्री के लास्ट जो नोड है उस तक महदूद होता है, उससे बाहर नहीं जाता। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट किया हुआ है विदाउट एपीआई कॉल, क्रॉस चेन लेन देन, मैसेजिंग, और क्रॉस जो है पेमेंट गेटवे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अब पारा चेन के ऊपर प्रोजेक्ट आता है मोजिक चेन। मोजिक चेन बेसिकली डॉट चेन के ऊपर है जो पारा चेन के साथ है, और उस डॉट चेन के ऊपर मोजिक चेन एक इंडिपेंडेंट चेन बनता है, और उस चेन के साथ हाईवे रिले आता है। बेसिकली जो भी ब्लॉकचेन आता है उसका अपना एक रिले होता है। रिले का काम क्या होता है कि डेटा के पैगाम रिसानी जो होती है, मैसेजिंग होता है, डेटा का लेन देन होता है, वो किसी भी ब्लॉकचेन के अंदर रिले काम करता है। सो बेसिकली ये सेंट्रलाइज होता है। जब उस ब्लॉकचेन को आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर जाके स्वैप करते हैं, थीरियम को जैसे मोजिक के साथ करते हैं या पॉलीगॉन के साथ करते हैं, तो बीच में लिमिटेड सेंट्रलाइज वैलिडेटर यूज होते हैं, जो कि 8 से लेके 18 वैलिडेटर्स होते हैं, और उनके ऊपर नुमाइंदे बैठे होते हैं कंपनी के, जो बड़ी ट्रांजैक्शन को मैनुअल वेरीफाइड करते हैं। 1 घंटे से 4 घंटे की ड्यूरेशन का टाइम होता है। जितनी ज्यादा जल्दी आप ट्रांजैक्शन चाहेंगे तो इतना ज्यादा आपको गैस फीस पे करना होगा। बट ये पहला डिसेंट्रलाइज रिले है जो कि 6400 वैलिडेटर्स के साथ है, जहां पे मैनुअल नहीं बल्कि ऑटो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड किया जाएगा। जहां पे $40 आपकी गैस फीस कटती है, वहां पे $4 गैस फीस कटेगी, और 1 घंटे से 4 घंटे के वेट के बजाय विद इन अ फ्यू या मिली सेकंड के अंदर आप क्रॉस चेन ट्रेड कर सकेंगे, और जो 40% लॉस होता है वो भी नहीं होगा। अब ये पहला रिले है जो डिसेंट्रलाइज डील के साथ, ट्रेड के साथ आपकी रिक्वेस्ट को लॉक करके लेके जाएगा चेन ए से चेन बी में। जैसे कि अथीरियम से पॉलीगॉन, या आप पोल्का डॉट पे स्वैप कर रहे हो, तो दरमियान में जो ब्रिज यूज होगा वो हाईवे रिले यूज होगा, और ये रिक्वेस्ट को दोनों साइड से लॉक करके लेके जाएगा, और ये मिंटिंग का काम भी करेगा। इट्स अ मोस्ट पावरफुल रिले। प्रॉब्लम की अगर बात करें तो 1.43 बिलियन टर्नओवर है 2024 का, 27% एनुअल ग्रोथ हो रही है 2023 के हिसाब 2023 की कैलकुलेशन के मुताबिक। और सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है वो 40% आ रही है क्रिप्टो के अंदर, जो कि डिसेंट्रलाइज
वॉलेट और डी ऐप को यूज करते हुए ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले ट्रस्ट वॉलेट भी हैक हो गया था। रीजन क्या है कि वहां पे जो रिले यूज हो रहे हैं वो सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के यूज हो रहे हैं, डिसेंट्रलाइज नहीं है, और लिमिटेशन है वॉलिडेटर्स की। 2.8 बिलियन लॉस हो रहा है एनुअल, और ये 2023 का सर्वे है। सो 2025 में फोर्स ब्रिज वाज हैकेड। यूएसटी कितना उसमें हैक हुआ? 3.7 मिलियन डॉलर। सो ये फर्स्ट डिसेंट्रलाइज ब्रिज लाया गया, एक सोल्यूशन लाया गया। देखिए, पोल्का डॉट फाउंडेशन के अंदर आता है मोज़ेक गैलेक्सी ब्लॉकचेन। पोल्का डॉट फाउंडेशन के अंदर ही आता है वेब 3 टेक्नोलॉजी। पोल्का फाउंडेशन में ही आता है पाराचेन टेक्नोलॉजी। सो पोल्का ने दुनिया को हमेशा यूनिक चीज दी है, ना कि कॉपी मारी है जो कि मार्केट में चल रहा है इस वक्त। पोल्का, अथीरियम, ये दो बड़े इकोसिस्टम है वर्ल्ड के, टोटल तीन है, तीसरा बीटीसी है। बट अथीरियम और पोल्का दो बड़े इकोसिस्टम है जो पूरी दुनिया के ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये कॉपी नहीं लेके आएंगे, ये हमेशा यूनिक चीज ही लेके आएंगे। सो मोजेक के ऊपर इसी तरह जो रिले आ रहा है, ये भी फर्स्ट हाईवे रिले है। सो आगे मैं बताऊंगा आपको, लाइव वेरिफिकेशन भी कराऊंगा कि आप कैसे चीजों को वेरीफाइड कर सकते हैं। सिर्फ पीडीएफ की हद तक आप चीजों को ना सुना करें। कोई भी कंपनी आती है, आप उसे वेरीफाइड किया करें कि अगर ब्लॉकचेन है तो कैसे वेरीफाइड करें, वैलिडेटर है, नोड है, तो उसको कैसे वेरीफाइड किया जा सकता है। सो बहुत ही ईजी है, बट टाइम टेकिंग है। और एनीवे, कंप्लीट ब्रिजिंग हम देखेंगे कि कौन सा ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, और उसकी ब्रिजिंग की क्या कैपेसिटी और कंडीशंस है। अथीरियम है, स्लो ब्रिजेड है। और इसी तरह आप नीचे देखें बाइनांस है, तो डिसेंट्रलाइज ब्रिजिंग नहीं है उसके पास, सेंट्रलाइज है, क्योंकि आप समझते हैं कि एक प्रॉपर सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। सोलोना है, कॉस्मोस है, विनाक है, बिटकॉइन है, पॉलीगॉन है, आर्बिट्रम है, ऑप्टिमाइज्म है। तो ये डिसेंट्रलाइज रिले के बगैर हैं सिवाय बिटकॉइन के। अब डिसेंट्रलाइज रिले जो तमाम ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड होके आ रहा है, वो पहला सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज रिले है हाईवे, जो कि 6000 नोड के ऊपर है। रोड मैप की बात करें तो 2025 के अंदर कोर प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन, सोलाना, पोल्का डॉट, हाईवे, आर्बिट्रेज और टोकन ब्रिज, ये सारी चीजें 2026 में हो रही हैं। बट ये पुराना पीडीएफ है। मैं आपको बताता चलूं कि अथीरियम और बाइनांस और पोल्का डॉट के साथ इंटीग्रेशन अभी तक हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर 3 मंथ जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। चौथे मंथ में आपकी इनकम स्टार्ट हो रही है, टोकन जो है आपको आना शुरू हो जाएगा। जो भी लोग वैलिडेटर्स या अदर्स हैं, जो जितना पहले पैकेज बाय कर रहा है उसको इतना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, इन शॉर्ट। सो ये 2026 का प्रोजेक्ट है, और ये चौथे पांचवें मंथ में डिलीवर हो रहा है। वैसे कंपनी ने 1 साल का प्रोजेक्ट बताया था 2026 का, बट क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेजी से जारी है। डेवलपमेंट तेज इसलिए हुई है क्योंकि अथीरियम का मेन डेवलपर और पोल्का डॉट का मेन डेवलपर पिछली 2 मीटिंग्स के अंदर रॉबर्ट ने लाइव भी दिखाई है सारी टीम जो है। तो अथीरियम और पोल्का का मेन डेवलपर यानी वर्ल्ड टॉप डेवलपर्स, ये मोज़ेक हाईवे के ऊपर काम कर रहे हैं। और जो कंपनी है जिसके साथ मोज़ेक हाईवे डेवलप हो रहा है उसका नाम है ब्लॉक्सो। ये आप टॉप पे आप नाम भी उसका देख सकते हैं, ब्लॉक्सो कंपनी। ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, और उनके कई प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर ऑलरेडी वर्किंग में। ब्लॉक्सो कंपनी के ऑनर हैं, और ये ब्लॉकचेन प्रोडक्ट लीड करते हैं। हमारे पैकेजेस हैं $100 से लेके $25,000 तक के पैकेजेस हैं। 100, 250, 750, 1500, 5000, 10,000 और 25,000। 5, 10, 25 ये पूरे यूनिट्स, ये यूनिट्स हैं। अपने यूनिट से मराजी है, वॉलिडेटर्स हैं 3। और ये ऑन करने के लिए आपको पीसी चाहिए। इनसे नीचे वाले जो पैकेजेस हैं बगैर पीसी के चलेंगे। पीसी इनके कंप्यूटर जो हैं वो कंपनी के पास चलेंगे। छोटे मल्टीपल पैकेज मिला के एक वैलिडेटर प्रो बनाया जाएगा $25,000 वाला, और वहां वो कंपनी के पास चलेगा। 10% आपकी इनकम का 10% डिडक्ट हुआ करेगा सर्विस चार्जेस के तौर पे, जो आपका पीसी यूज होगा, आपके वैलिडेटर के लिए पीसी यूज होगा उसके लिए। और आपकी इनकम नोवेलस प्राइम के बैक ऑफिस में आएगी। 5, 10, 25,000 वाले जो पैकेजेस हैं इनके लिए आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, और उसके अंदर आपने एक इंटरनेट देना होगा अच्छी स्पीड का, और यूपीएस, और 24 घंटे आपने उसको ऑन रखना होगा। वो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करता रहेगा, और आपकी इनकम आपके वॉलेट में डायरेक्ट आती रहेगी। कुछ भी नहीं करना आपने, नो एक्सपायरी डेट, नो री इन्वेस्टमेंट, सिर्फ कैश करें और एंजॉय करें।
अर्निंग और राइट्स की बात करते हैं। 15% डायरेक्ट आता है, और जिसमें 5% जो है वो अनडायरेक्ट है दूसरे लेवल से। और बैनरी लिमिटेशन पर वीक की, $100 वाला पैकेज है तो 500 कैपिंग है आपकी वीकली, इससे ऊपर कंपनी में चला जाएगा। इसी तरह $25,000 वाला पैकेज है तो $25,000 तक की वीकली इनकम आप ले सकते हैं। इन्फिनिटी बोनस 1% है, बट ये स्टार्ट होता है 5,000 वाले पैकेज से। मैचिंग जो है वो लेवल 1 से है, और बट ये आपका शुरू होता है 1,500 वाला पैकेज आपका होगा तो इससे आपका एक्टिव हो जाएगा 10% की कैलकुलेशन के मुताबिक। फ्री पैकेज वर्ल्ड वाइड जो कैलकुलेशन चल रही है, यानी $1,00,000 सेल के ऊपर $25,000 वाला आपको पैकेज मिल रहा है, और इसी तरह 40 के ऊपर 10 वाला, और 20,000 के ऊपर 5 वाला। बट एशिया में हमारे पास जो प्रमोशन है, 1,00,000 के बजाय $40,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर 60% सेल वॉल्यूम ऑफ है। यानी सिर्फ 4 लोग आपकी डाउन में आते हैं, और पूरे अमाउंट के साथ जो है सिर्फ 2 आपकी ज्वाइनिंग होती है डाउन में, आप खुद वैलिडेटर हो जाते हैं $25,000 वाले। इसी तरह एक आपकी डाउन में आता है जो कि एक वैलिडेटर बाय करता है, तो आप 5,000 वाला पैकेज ले लेते हैं। और अगर 2 वैलिडेटर कोई बाय करता है, सॉरी, 2 वैलिडेटर प्रो कोई बाय करता है, तो आप 10,000 वाला वैलिडेटर ले लेते हैं। इन शॉर्ट ये है कि 60% ऑफ है सेल वॉल्यूम के ऊपर। 1,00,000 के बजाय 40,000, 40,000 के बजाय 20,000, और 20 के बजाय $10,000 सेल वॉल्यूम के ऊपर। ये पूरी टीम की सेल वॉल्यूम होगी, ना कि आपके डायरेक्ट ये वो कुछ नहीं। बट कम से कम 2 लेग में सेल होनी चाहिए, 1 लेग की कैलकुलेट नहीं होगी। 2 से ज्यादा हो तो इश्यू नहीं है। 50% लेफ्ट 50% राइट होना चाहिए। 19-20 का फर्क चलता है, ऐसा नहीं है कि 100% मैच होना चाहिए दोनों साइड का। बट आप डायरेक्ट 4 लोग अगर लगाते हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट, फिर तो टेंशन खत्म हो जाती है। किसी भी सारी लेग्स का जो बिजनेस है कैलकुलेट किया जाएगा, और आप ऊपर फ्री में कंपनी से पैकेज ले सकते हैं। कितने ज्यादा ले सकते हैं वो मैं आगे बताता हूँ आप। टैप ऑफ इनकम, 7 टैप की इनकम है। रेफरल है, इन्फिनिटी है, ट्रेडर, बैनरी, मैचिंग, डायमंड पूल, कार प्रोग्राम, अर्न पैकेज। अर्न पैकेज ऑलरेडी जो मैं अभी ऊपर स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि $40,000 सेल के ऊपर आपको प्रो मिलेगा। कार प्रोग्राम में लास्ट पे डिस्कस करता हूँ। डायरेक्ट कमीशन, इन दिस केस यू विल अर्न 15% ऑफ द कमीशन वॉल्यूम। कमीशन वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम दो अलग चीजें, पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं। कमीशन वॉल्यूम वो होता है जो आपका $100 सिस्टम में एंटर हुआ, 60% अलग हो गया। 60% कैलकुलेट करेगा कमीशन वॉल्यूम। यानी आपका कमीशन वॉल्यूम आया $60, और सेल वॉल्यूम $100। ये फर्क है थोड़ा सा। सेल वॉल्यूम अप है, कमीशन वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन। तो जितना भी पे आउट हो रहा है वो कमीशन वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। अब उसके अंदर 5%, $100, 5,000, 10,000 पैकेज, ऑल पैकेज वैल्यू, और 60% सेल वॉल्यूम, 60% ऑफ सेल वॉल्यूम, और कमीशन कैलकुलेशन ऑफ फॉलोइंग नीचे उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया। बट एक लाइन में मैंने आपको बता दिया है कि 60% कमीशन वॉल्यूम में जाता है। अच्छा, डायरेक्ट के लिए एक और चीज मैं बता दूं, दिस इज अ यूनी लेवल कमीशन, फर्स्ट लेवल, 2 लेवल जनरेशन। ठीक है, और ये डायरेक्ट कमीशन की बात हो रही है। $100 वाला पैकेज है तो 10% आएगा डायरेक्ट का। 250 वाला पैकेज है, ये सुपर का है, तो 5% इनडायरेक्ट का भी आएगा। इन्फिनिटी बोनस लेवल 2 पे है, पार्टनर विद द इन्फिनिटी प्लान ऑन द 1% ऑन द ऑल सेल फ्रॉम द थर्ड जनरेशन डाउनवर्ड। सिर्फ 3 जनरेशन तक आपका 1% है, विद नो डिपॉजिट लिमिट। फिर लिमिट कोई नहीं है। और ब्लॉकिंग ऑफ द समवन इफ यू लाइन हैज ऑन इक्वल टू हाईएस्ट पैकेज देन ब्लॉक्स, यानी आपका डाउनलाइनर अगर आपकी इक्वल पैकेज में आता है तो उससे आपको नहीं आएगा इन्फिनिटी बोनस। ओके। और जैसे कि ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्फिनिटी आपका $5,000 वाले पैकेज से स्टार्ट होता है। और इस तरह कैरियर रिंग, मास्टर एग्जीक्यूटिव, डायमंड, डबल डायमंड, ब्लू डायमंड, इन रिंग से एडिशनल 1% आपको, यानी रिंग के साथ भी ग्रो करता है। मैं आगे बताता हूँ वो कैसे।
50% लैक बैलेंस होना चाहिए कोई भी रैंक अचीव करने के लिए, और ये रैंक के नाम है। लाइक ब्लू डायमंड रैंक है तो आपको ये सेल वॉल्यूम चाहिए। डायमंड है तो $2,50,000 सेल वॉल्यूम होगा आपका डाउन में, तो आप डायमंड हो जाएंगे। और डायमंड के ऊपर मैक्सिमम वीकली कैपिंग जो है वो आपकी $25,000 है। बैनरी बोनस जो है आपको वीकली पे आउट होता है, वीकली रिलीज होता है। और वीकर से आपको 10% आता है बैनरी बोनस। और बैनरीज बोनस मैं अगेन कह दूं, कमीशन वॉल्यूम के साथ कैलकुलेट होता है, सेल वॉल्यूम के साथ। यानी जो आपने $100 लगाया, $40 डेवलपमेंट के लिए चला गया ब्लॉक्सो कंपनी को। आगे बढ़ जाता आपके पास 60% में से 30% इन्वेस्टर को जो भी पैकेज मिला, और 30% सीधा आपका नेटवर्किंग में चला गया। सो कमीशन वॉल्यूम 60% अमाउंट को सिस्टम में कैलकुलेट करके जो भी पे आउट होता है, बैनरी दूसरा तीसरा सारा, वो आपको 60% के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कमीशन वॉल्यूम है, डिडक्ट हुआ सेल वॉल्यूम कितना हुआ, उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट दोनों की कैलकुलेशन देके $750 यहाँ पे निकलता है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे किस तरह निकल रहा है। तो ये एग्जाम्पल दी हुई है। सो मैचिंग बोनस, a professional earn 10% on level 1 only as a senior executive, 10% from the level 1 to 3। और ये काम करता है आपके रैंक के साथ। प्रोफेशनल रैंक है 1 लेवल तक से ही सिर्फ आपको आएगा। आप सीनियर एग्जेक्टिव के रैंक के ऊपर हैं तो 3 लेवल तक आपकी इनकम रहेगी 10% के रेशियो के हिसाब से। और आप ब्लू डायमंड हैं तो आपका जो है 5% रहेगा। 4 से 7 लेवल तक 5% आएगा अगर ब्लू रैंक के ऊपर है। बट ये 4% सॉरी 5% भी बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, क्योंकि उस वक्त तक आपकी टीम नीचे बहुत ज्यादा बन चुकी होती है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं मैचिंग बोनस को। 7 लेवल तक है, और ब्लू डायमंड तक जो है वो सारे लेवल को कवर करता है। 10% जो आपका आ रहा है सीनियर एग्जेक्टिव, यानी 3 लेवल तक आपको 10 मिल रहा है, उससे ऊपर आपको 5 मिल रहा है। जैसे जैसे आपके रैंक अप होते हैं इसी तरह आपका मैचिंग जो है, मैचिंग बोनस भी ज्यादा होता रहता है। सो डायमंड पूल ये 1% शेयर होता है आपका, 1 to 3% शेयर होता है आपका, डिफरेंट रैंक के ऊपर डिफरेंट है। लाइक ये स्टार्ट होता है आपके डायमंड से, 1% शेयर आपको मिलता है। सेल वॉल्यूम ये आपको चाहिए $2.5 लाख। आप डायमंड हो जाते हैं, 1% शेयर आपको आता है। और ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है 1% शेयर। और नीचे आप देख सकते हैं क्राउन डायमंड जो है इसके ऊपर। तो अनबिलीवेबल लेवल की इनकम बनती है यहाँ पे अगर कोई सीरियस काम करता है। 2.5 लाख सेल, सेल कोई बड़ी सेल नहीं है। एक छोटे नेटवर्कर भी इसको अचीव कर सकते हैं। कार प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं, लेवल 1 के ऊपर एज अ सीनियर एग्जेक्टिव रैंक के ऊपर जो $30,000 आपको मिलता है कार के लिए, और टर्नओवर आपका कमीशन वॉल्यूम बनता है 6 मंथ के अंदर। अगर 1,20,000 टर्नओवर आपका कंप्लीट हो जाता है तो $30,000 आपको मिलता है। और कमीशन, रिटर्न कमीशन जो आपका बनता है, सॉरी, रिटेंशन कमीशन जो है वो 15,000 कमीशन होता है। बट इन शॉर्ट ये है कि $1,20,000 कमीशन वॉल्यूम आपकी डाउन में आता है तो आपको $30,000 कार के लिए मिलता है। और इसी तरह मास्टर एग्जेक्टिव के ऊपर 60,000, और डायमंड के ऊपर $1,20,000 आपको कार के लिए मिलते हैं। अगर आप हंगरी में हैं तो आप कार भी ले सकते हैं, अगर अदर्स कंट्री में हैं तो ये आपको डॉलर मिलता है। बट कंडीशन इज सिंगल, सिर्फ 6 मंथ के अंदर आपने ज्वाइन किया, 6 मंथ के अंदर इनमें से किसी रैंक के ऊपर भी आप आते हैं तो ले सकते हैं। 6 मंथ से ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो आप ये स्किप कर जाते हैं फिर। अर्न पैकेज ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि सेल वॉल्यूम के ऊपर आप पैकेज को अर्न कर सकते हैं। बट एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको बता देता हूं कि कितना आप अर्न कर सकते हैं और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कितना आसान है। $500,000 सेल आपको चाहिए विद इन 3 मंथ। अगर कोई 500,000 सेल भी करता है तो 12 वैलिडेटर प्रो उसके बनते हैं। 12 वैलिडेटर प्रो, और एक वैलिडेटर प्रो की हम इनकम $10,000 कैलकुलेट करते हैं, बल्कि कम करते हैं, बहुत कम कर देते हैं, सबसे कम 50% और लेस करते हैं। $5,000 एक वैलिडेटर की इनकम, और $500,000 से जो आपको कंपनी से वैलिडेटर प्रो मिलते हैं वो 12 हैं।
बाकी जो कॉइन आएगा उसकी स्टेकिंग रिवार्ड आएगी, जो जो बाकी सारी इनकम है वो अलग है। तो $60,000 इनकम आपकी बनती है बिल्कुल इनिशियल स्टेट पे, जो फर्स्ट मंथ आपकी आएगी आफ्टर 3 मंथ। वो कम से कम आपकी जो होगी वो $60,000 इनकम होगी, और ये वक्त के साथ फिर बढ़ती जाएगी। तो $60,000 को हम डिवाइड करते हैं 30 डेज के ऊपर, $2,000 पर डे आपकी इनकम बनती है। और $60,000 दूसरे साल, अगर पहले साल आपको $60,000 आता है, दूसरे साल आपको उसका डबल आएगा, $1,20,000। और तीसरे और चौथे साल में हम लगाते हैं X2 करते हैं, तीसरा निकालते हैं, $2,40,000 चौथे साल में आपको पर मंथ आ रहा होगा 12 प्रो से। $2,40,000, ये कोई $100 या 2,000 या $10,000 की गेम नहीं है यहाँ पे। इट्स अ बिलियन ऑफ डॉलर, इट्स अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। सो जो समझ आएंगे वो चेंज कर जाएंगे। अब ये कोई नई बात नहीं है, इनके पहले वाले प्रोजेक्ट के वैलिडेटर डिलीवर हो गए, हमारे पास चल रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट ने लाखों लोगों को जो है वो मिलीनियर ऑलरेडी कर दिया। आपका वैलिडेटर एक बार हो गया, आप और मैं चले जाएंगे, हमारी नस्लों को भी इसकी इनकम आती रहेगी। जैसे बाइनांस की वैलिडेटर की आ रही है, थीरियम की आ रही है, सोलोना है, पोल्का है। तो ये लाइफ टाइम की इनकम है, जब तक ब्लॉकचेन है आपकी इनकम आती है। इतनी बड़ी इनकम किसी भी सिस्टम से आप नहीं ले सकते। यहाँ से क्यों पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये जेन्युइन है, जेन्युइन वे से रियल जनरेशन के साथ इनकम आ रही है। वैलिडेटर एक रियल जनरेशन प्रोडक्ट होती है। सो अब हम चलते हैं। अजब, ये वैलिडेटर ऑन कर दो कोई भी। सो फातिमा वाला ही कर दो। मैं वैलिडेटर का डैशबोर्ड लॉगिन कर लेता हूँ। ये वो वैलिडेटर हैं इन्हीं के प्रोजेक्ट के, जो पहले वाला प्रोजेक्ट है हमें डिलीवर हो चुका है, ये उसके वैलिडेटर हैं। समझने की बात यह है कि ये कोई वो चीज़ नहीं है कि फास्ट टाइम है, हम ट्राई कर रहे हैं, क्या पता डिलीवर होंगे नहीं होंगे। भाई इनके पहले वाले जो प्रोजेक्ट हैं डिलीवर हो गए, 4 साल हम इनके साथ काम कर रहे हैं, मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, एक सिंगल कंप्लेन नहीं है। और मेरी टीम का कहना है कि लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने ऑनलाइन फील्ड से कोई एसेट बनाया और कमाया, और मिलियन ऑफ डॉलर का एसेट है। पोल्का डॉट का वैलिडेटर 12 अरब रुपए का है, पाकिस्तानी। और इसी तरह 6 अरब का है पोल उसका, बाइनांस का। और जो भी वैलिडेटर फ्री लॉन्चिंग में जो प्राइस मिलती है, लॉन्च होने के बाद उसकी प्राइस बहुत अप हो जाती है। लेट्स सपोज बाइनांस, सॉरी, मोज़िक का वैलिडेटर $25,000 का था। अब आप 2.5 लाख म्यूजिक कॉइन बाय करेंगे तो आप वैलिडेटर के राइट्स ले सकते हैं। अब कॉइन की प्राइस $1 के साथ ही आप कैलकुलेट करें तो $2.5 लाख का बन गया। इसी तरह वैलिडेटर लॉन्च होने के बाद उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है। और ज़रूरी नहीं कि एनी टाइम आप किसी भी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर को बाय कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जब कोई ब्लॉकचेन कंपनी अनाउंस करती है कि अब मैं वैलिडेटर सेल कर रहा हूँ ये, या इतने कर रहा हूँ, तो सिर्फ उसी टाइम आप बाय कर सकते हैं। जैसा कि बाइनांस के आप जाके देख सकते हैं, 54 वैलिडेटर एक्टिव हैं, बाकी एक्टिव नहीं है, बट लोगों ने बाय किए हुए हैं 2 साल पहले। उनको राइट्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए, उनके वैलिडेटर ऑन नहीं हुए। बट यहाँ पे पीछे वाले प्रोजेक्ट के 4 साल के बजाय 3 साल में डिलीवर हो गए, हमारे पास चल रहे हैं। ये लाइव आपको मैं डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, ये इनकम आ रही है। और हाईवे के जो वैलिडेटर हैं, 1 साल का प्रोजेक्ट था और हाफ ईयर के अंदर कंपनी डिलीवर करने जा रही है। दे आर वेरी फास्ट पीपल। सो यहाँ पे ये वैलिडेटर का डैशबोर्ड है। म्यूजिक गैलेक्सी मेन नेट के ऊपर है, 3 फेज होते हैं, टेस्ट नेट, डेव नेट, मेन नेट। किसी ब्लॉकचेन का मेन नेट लॉन्च हो जाता है तो वो सिक्योर हो जाता है, यानी वो पूरा मार्केट में डिलीवर हो जाता है, वो रिस्क फ्री हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट के साथ इनकम आ रही है कॉइन की, ये मिंटिंग की सिर्फ सिंगल इनकम है, एक इनकम मैं आपको दिखा रहा हूँ। 17 डेट की 32, 65, 65, 65, 98। ठीक है, 98 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ सिंगल इनकम में आपको करता हूँ, 98 मल्टीप्लाई 30, 2,940, यानी $3,000। सिर्फ ये इनकम बन गई स्टार्टिंग की। अब बाकी आप लगाएं, मुझे बताएं कि सिर्फ कंप्यूटर ऑन रखने से अगर इतनी इनकम आपको आती है और लाइफ टाइम आती रहेगी और बढ़ती रहेगी। अब लेट सपोज ये कॉइन जाता है $10 के ऊपर, कॉइन तो मुझे उतना ही आ रहा है,
$29,400 इनकम बन रही है, सिंगल इनकम। अब मल्टीप्लाई 4 करें इसको, आप दूसरी इनकम भी इसमें लगाएं, $1,17,600 आ रही है। इसी तरह आप देखें उसका बाइनांस का वैलिडेटर, इंडियन में तकरीबन 4 करोड़ उसकी इनकम है मंथली। और पीकेआर में बात करें तो 10 से 12 करोड़ इनकम है उसकी मंथली, 4 साल पहले उन्होंने लॉन्च की है। सो ये बाइनांस से भी बड़ा ब्लॉकचेन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। तो ये फुली ब्लॉकचेन लॉन्च हो चुका है, फंक्शनल है, ये ब्लॉक्स बन रहे हैं, ट्रांजैक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, अकाउंट्स यहाँ से आप अपना मेंटेन कर सकते हैं, आपका वॉलेट और वो सारी डिटेल आपकी। एनएफटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, रियल एनएफटी इनके अपने ब्लॉकचेन का फुली एक्सेसिबल है, ट्रांसफर और स्टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। वैलिडेटर की जो इनकम होती है वो डायरेक्टली आपके डीएफ वॉलेट में आती है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, आप एनी टाइम उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इट्स अ 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट। अब कोई भी बड़ा ब्लॉकचेन आता है तो वेरिफिकेशन के लिए किसी इकोसिस्टम के ऊपर एज अ सिक्योरिटी इसको जाना होता है। तो पोल्का डॉट पारा चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देख सकते हैं कि म्यूजिक चेन लिस्टिंग है, इसका स्लॉट लीजिंग के ऊपर है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए नहीं है, ये स्लॉट लीज खत्म होगा दोबारा से लीज हो जाएगा, ये लाइफ टाइम पोल्का के साथ काम करेगा। और दूसरा, न कि सिर्फ लीज वहां पे लगा हुआ है, लीजिंग पे लगा हुआ है, इसकी पूरी सिक्योरिटी वेरिफिकेशन और टेस्टिंग भी पोल्का के ऊपर है। ये म्यूजिक चेन पे आप जाएं, सिक्योर बाई पोल्का डॉट। सो पहली ये चीज चेक करें कि आपका जो ब्लॉकचेन है जिसका काम करने जा रहे हैं वो किस इकोसिस्टम के साथ है। तो 3 बड़े इकोसिस्टम में, उनमें से जो सबसे ज्यादा इस वक्त इस्तेमाल होने वाला है वो पोल्का डॉट है, और ये पोल्का से वेरीफाइड है, सिक्योरिटी इस पे लगी है। तो एक जेन्युइन ब्लॉकचेन है जो कि फुली, इसका मेन नेट भी लाइव है और इसी के ऊपर हाईवे आ रहा है। ये मोजिक के ऑनरशिप हैं, मोजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन के। और 2 बड़े अदारे हैं जिनमें पूरी दुनिया की कम्युनिटी जो है वो एड है, जो पूरी दुनिया की फाइनेंस को कंट्रोल कर रही है, चाहे वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड है या बैंकिंग सिस्टम है या अगर अदर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो यहाँ पे आप सारे लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देखें म्यूजिक गैलेक्सी इन्होंने रिवार्ड दिया है 2025 का सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन का। ये किसी ग्रुप के अंदर या फर्जी किसी प्रेजेंटेशन में डिस्कस होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, आप इसको गूगल करके सर्च करें। इट्स अ वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव ब्लॉकचेन, और सबसे एडवांस ये ब्लॉकचेन आया है। क्योंकि अदर जो भी ब्लॉकचेन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब रखा गया था तो एआई टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा उसकी इन्वायरमेंट नहीं थी, बट म्यूजिक गैलेक्सी में सबसे ज्यादा एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है, और ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, और ये पोल्का के ऊपर आया है। और पोल्का पारा चेन इस टाइम वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है जहाँ पे तमाम ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड है। सो दैट रीजन इट्स अ मोस्ट पावरफुल ब्लॉकचेन, और ये तमाम ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड है। फिर दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा अदारा ये है, यहाँ पे आपके बड़े बड़े कंपनीज के नाम हैं जो वर्ल्ड में चल रही हैं, इनके ऑनर एक बॉडी की शक्ल में इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इन लोगों ने भी म्यूजिक को रिवॉर्ड किया है। सो हाईवे, अगेन मैं कहता हूँ, हाईवे इट्स अ गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। और बट ये कोई 1 से 2 मीटिंग में समझने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको रिसर्च चाहिए, डेली जूम मीटिंग में आना है, गूगल करना है, रिसर्च करना है, तब जाके आपको ये समझ आएगा। बट एक बार आपको समझ आ गया तो आपको कोई भी चूना नहीं लगा सकता, और आप कभी भी स्कैम का हिस्सा नहीं बन सकते हो। आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, इसकी यूजेबिलिटी क्या है, और इससे रियल वे के ऊपर इनकम जनरेट कैसे होती है। सो मैं आपको जो वैलिडेटर ऑलरेडी हमारे पास चल रहे हैं, In progress. वैलिडेटर मेरे पास चल रहे हैं, मैं उसका आपको मुलायजा करवाता हूँ। एक सेकंड में वीडियोस ऑन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये वैलिडेटर लगे हुए हैं, बल्कि मैं करीब से थोड़ा आपको रिव्यू कर देता हूँ। इसके लिए बहुत हैवी पीसी नहीं चाहिए होता, लाइक जो माइनिंग के लिए पीसी यूज होता है वो नहीं चाहिए होते। i5 i7 या वर्क स्टेशन वो आप यूज कर सकते हैं।
ये इन्हीं के प्रोजेक्ट, पहले वाले प्रोजेक्ट के वैलिडेटर जो हैं वो जो कि डिलीवर हो गए हैं और हमारे पास चल रहे हैं। तो ये एक 100% जेन्युइन प्रोजेक्ट है और लोगों को डिलीवर कर चुके हैं, बहुत कुछ डिलीवर कर चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पावरफुल जो इनके वैलिडेटर आ रहे हैं वो हाईवे के वैलिडेटर हैं, जो कि म्यूजिक के वैलिडेटर से भी 7% ज्यादा आरओआई जनरेट ज्यादा करके आरओआई। देंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। किसी का क्वेश्चन